हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात किया था, जब पॉलिटिकल साइंस का अपलोड किए थे मेजर और माइनर का यूजी सेमेस्टर 1 एंड 2, उसमें मैंने सिलेबस और बुक्स के बारे में बताया था। एग्ज़ाम का क्वेश्चंस भी कुछ कुछ बताया था कि इस तरीक़ा से पूछा जाएगा, सारा कुछ उसमें डिस्कस किया था। तभी मैंने बताया था कि नेक्स्ट वीडियो जो सिलेबस की आएगी अब वो हिस्ट्री पढ़ाएगी, तो लीजिए मैंने हिस्ट्री की वीडियो लेकर आई है। और इसमें यूजी सेमेस्टर 1 और यूजी सेमेस्टर 2 दोनों का सिलेबस है। हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है, ताकि किसी मतलब जो भी मीडियम के स्टूडेंट्स उनको दिक्कत ना हो। साथ साथ हम दोनों जो है ना सेमेस्टर का जो सिलेबस है, जो टॉपिक है, कौन सा बुक आपको प्रेफर करना चाहिए, कौन सा बुक आपके लिए अच्छा होगा, वो भी इस वीडियो में मैं बताऊंगा सिलेबस के साथ साथ। तो अगर हम सेमेस्टर 1 की बात करते हैं, तो सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री वालों को सेमेस्टर 1 में पढ़ना है क्या आइडिया ऑफ भारत, ठीक है, जिनका मेजर है और माइनर है हिस्ट्री। लाइक मेजर में उनका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी कोई भी, और माइनर में हिस्ट्री है, ठीक। और जिनका मेजर हिस्ट्री और माइनर एक्स वाई जेड जो भी है उससे मतलब नहीं है, मेजर और माइनर जिनका भी हिस्ट्री है उनका सेम सिलेबस, जो भी अभी इन्वॉल्व हुए हैं, एडमिशन लिए हैं 25-29 सेशन में, तो उनका जो मेजर माइनर होगा उनका सेम सिलेबस होता है। आपको पहले भी बताया है मैंने पॉलिटिकल वाले लेक्चर में, उसमें तो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया मेजर माइनर का डिफरेंस सारा कुछ। और भी मैंने एक पहले मेरा वीडियो है सिलेबस के ऊपर, उसमें मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया है कि मेजर और माइनर में डिफरेंस क्या होता है। तो क्रेडिट पॉइंट का डिफरेंस होता है। मेजर में जो मेजर पेपर होता है, जैसे हिस्ट्री आपका मेजर है, तो आप जो आपका सिलेबस है उसमें 6 क्रेडिट पॉइंट आपको मिलेगा, रिजल्ट आएगा पॉइंट क्रेडिट पे मिलता है। अब वही आपका हिस्ट्री माइनर रहेगा तो आपको 3 क्रेडिट मिलेगा उस पर, ठीक है। तो भाई इसमें हम लोग को सिलेबस में पढ़ना क्या है, सेमेस्टर 1 में आइडिया ऑफ भारत है, तो इसमें हम लोग को कुछ नहीं, एंशियंट इंडिया होता है ना, प्राचीन भारत, उसके बारे में जानना है। उसका सोसाइटी कैसा था उस टाइम, कल्चर कैसा था, किस टाइप का ट्रेडिशन फॉलो किया जाता था, पॉलिटिक्स कैसा था उस टाइम का, लिटरेचर कितने सारे थे, रिलीजियस स्ट्रक्ट, जो भी साइंस, इकोनॉमी, कैसे ट्रेड होता था, ठीक है। तो वही सब पढ़ना है, ठीक है। इतना ही सारा कुछ पढ़ना। तो यूनिट्स की बात करें तो यूनिट 1 में सबसे पहले आपको 5 यूनिट मिलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट में आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट ऑफ भारत। कॉन्सेप्ट ऑफ भारत में क्या था, उसमें हम लोग समझ पढ़ते हैं जैसे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया ऑफ भारत, लिटरेचर, इंडियन कॉन्सेप्ट, टाइम एंड स्पेस। हिंदी में जाने तो भारतवर्ष की अवधारणा, साहित्य, समय और स्थान की समझ, क्या था भारतवर्ष, भारत, उसमें आप पढ़िएगा तो भारत टर्म कैसे आया, फिर जो भी एंशियंट टाइम में कैसे कैसे सिविलाइजेशन आया, यही सारा कुछ इसमें पढ़ना है, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रेडिशन के बारे में जानेंगे, आर्ट एंड कल्चर के बारे में जानते हैं, आइडिया ऑफ भारत में इसी हिसाब का रिलेटेड क्वेश्चन पूछो। और ना सिलेबस को सिर्फ सिलेबस नहीं समझो, जो भी आपको टॉपिक्स है ना, लाइक यूनिट 1, 2, 3, 4, सारे टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे भारतीय कला या भाषा का विकास या मूल प्रणाली, जो भी इवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज, इंडियन आर्ट, तो इंडियन आर्ट के ऊपर एक शॉर्ट आप नोट्स बना लो, 1, 1.5, 2 पेज का, ठीक है। इथिकल वैल्यूज के ऊपर बना लो, इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन, आर्ट एंड कल्चर, ये भी सर्च मारोगे ना गूगल्स पे, तो आपका वो क्या बोलते हैं एक अच्छा आंसर बन के आ जाएगा, जो कि आपको स्टडी करिए। बहुत सारे वेबसाइट पे आंसर आता है, तो एक नोट्स बनाइए। अभी तो यूजी सेमेस्टर 1 में जिन्होंने एडमिशन लिया उनके पास इनफ टाइम है, तो अच्छे से करो। ये सब जो सब्जेक्ट और टॉपिक्स है ना यार, क्या ही बताया जाए, बवाल है, मजा आता है पढ़ के। एंशिएंट इंडिया जब पढ़ोगे तो बहुत कुछ अपने भारत के बारे में जानने का मौका मिलता है। हाँ, तो बता देते हैं इसी बीच में कि बुक आपको कौन सा फॉलो करना है। जो भी यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट है, जिनका भी हिस्ट्री मेजर है और हिस्ट्री माइनर है, उनको बुक लेना है, लिख लीजिए, SBPD, SBPD पब्लिकेशन की बुक लेनी है आपको, ठीक है। आप सिंपली गूगल पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे सर्च मारिएगा, आइडिया ऑफ भारत बुक, आइडिया ऑफ भारत बुक बाय SBPD पब्लिकेशन, ठीक है। ये 200 रुपए की अप्रॉक्स की बुक आएगी, 205 या 4, ऐसे 210 रुपये, 200 के अप्रॉक्स की बुक आएगी, ज़्यादा महंगी बुक नहीं है। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में है, साहित्य भवन पब्लिकेशन की है। बेस्ट बुक है, बेस्ट बुक, इससे बेस्ट बुक आपको नहीं मिल सकती। जिस प्राइस में जो कंटेंट आपको प्रोवाइड करता है, जो आपको यूजी के लिए चाहिए, यूजी के साथ साथ इसको आप ना आगे जो भी आप लाइक सिविल सर्विसेज या अब जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो एंशिएंट इंडिया एक अपना औहदा रखता है हर जगह, चाहे आप रेलवे, बैंकिंग, कोई भी जीके, ये एक बेस आपका बनाता है हिस्ट्री का, ठीक है ना। तो ये बुक आप फॉलो कीजिएगा आंख बंद कर कर, SBD पब्लिकेशन की बुक लीजिएगा।
फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, गूगल पे सर्च मारना है आइडिया ऑफ भारत बाई SBPD पब्लिकेशन, उसको आप खरीद लीजिए, 1-2 दिन में आपके घर आ जाएगी। फिर इसमें आपको पढ़ना है यूनिट 3 में धर्म, फिलॉसफी, वासुदेव कुटुम्बकम, मतलब कि इसमें परसेप्शन जानना है, धर्म धर्म क्या है, ठीक है। और कैसे सेल्फ लोकल जो होता है ना, ग्राम स्वराज, सेल्फ गवर्नमेंट पहले कैसे काम करता था, सभा समिति थी पहले, बहुत कुछ है। धीरे धीरे बुक सबको लेना, ये याद रखना, और खुद से कोशिश करो सेल्फ स्टडी करने का, बहुत अच्छी बुक है। और एक और हम प्लस जिसका मतलब हिस्ट्री में जिसका इंटरेस्ट होगा ना, तो एंशियंट इंडिया की एक बुक आती, ओल्ड एनसीईआरटी आप खरीद लेना, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न की। हिस्ट्री वाले जिनका हिस्ट्री मेजर होगा और माइनर होगा उनको बोल रहे हैं, आप ओल्ड एनसीईआरटी बुक खरीद लेना, हिस्ट्री की, एंशियंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न की, काम आएगी आपको 8 सेमेस्टर में, बहुत अच्छी बुक है। और यूनिट 4 में आपको साइंस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है, मेडिकल साइंस, आयुर्वेदा, योग, योग कैसे आया, कौन थे आयुर्वेद, पर्यावरण के बारे में, यही सब ये क्वेश्चन आपका इसी से रिलेटेड आएगा। ऑब्जेक्टिव भी बहुत इस इजी इजी आएगा। फिर फिफ्थ टॉपिक आपका इंडियन इकोनॉमी, पहले ट्रेड कैसे होता था बताएं, तो इकोनॉमी कैसे, वाणिज्य, समुद्री व्यापार, समुद्र के जो व्यापार होता था, कौन कब आया, सब को पढ़ना है, ठीक है। तो सेमेस्टर 1 का आपका यूजी सेमेस्टर 1 का इतना सारा ही सिलेबस है। इसका पीडीएफ आपको जिसको जिसको चाहिए, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है अयूम शिक्षा कर, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, नीचे आपको स्पेलिंग दिख जाएगा अभी थोड़ा देर बाद, उसको आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा सिलेबस का। आराम से बुक ऑर्डर कीजिए, सिलेबस अपना फॉलो कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, बेस्ट वे है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहिए। सेमेस्टर 2 की बात करते हैं, जिनका यूजी सेमेस्टर 2 है और कुछ दिन बाद जिनका एग्जाम है, तो उनके लिए कि उनको पढ़ना है वर्ल्ड सिविलाइजेशन, और वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए सेम पब्लिकेशन की बुक लेनी है, किसकी, तो वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए आपको गूगल या फ्लिपकार्ट, अमेजोन पर सर्च मारना है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन बाय SBPD पब्लिकेशन, ठीक है। इसकी बुक को आपको ऑर्डर कर लेना, वही सेम प्राइस, 200-250 के अप्रॉक्स की आपको पड़ेगी, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगी। मंथली रिचार्ज भी इससे महंगा हो गया आजकल, और ये बुक आपको ना बहुत कुछ ज्ञान दे के जाएगी। SBD पब्लिकेशन बहुत सही कंटेंट रखता है, जिनका बेस लैंग्वेज बुक का बहुत अच्छा है खुद से पढ़ने के लिए, और शुरुआती स्तर में बहुत अच्छी बुक है, बहुत अच्छी बुक है SBD पब्लिकेशन की, फॉलो कीजिएगा। इसमें भी आपको सेम 5 यूनिट मिलेगा, अर्ली इसमें यही इजिप्ट के बारे में जानना है, जो भी सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, जितनी भी सिविलाइजेशन हुए ना पहले, उन सारे के बारे में इसमें आपको पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 2 में आपको ग्रीस हो गया, वो रोमन एम्पायर यूनिट 3 में। यूनिट 4 में हम पता है एक मैं बताते हैं मजाक में, हिस्ट्री में हमको कोई थोड़ा सा, मेरा एंशियंट भी अच्छा है, मेडाइवल भी अच्छा है, मॉडर्न भी अच्छा है, थोड़ा बहुत हमको सर दर्द होता है, वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ना हमको बहुत सर दर्द दे जाता है ना, इंटरेस्टिंग है अगर समझोगे तो अच्छा लगता है पढ़ने में, जानने का मौका मिलता है, लेकिन जितना मजा एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न पढ़ने में आता है उतना इसमें नहीं आता है। तो इस पे क्या कीजिए, जिनका तो एग्जाम होगा तो बुक पढ़ना है, मंगाना है तो मंगा सकते हैं, ज्ञान बुक बेकार नहीं जाता है, तो आप मंगा लीजिए और पढ़िए इसको। और बाकी जिनका एग्जाम है महीना भर के अंदर, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए, सारे सिविलाइजेशन के ऊपर 2-2 पेज का शॉर्ट नोट्स बना लो, एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, कुछ नहीं करना है। अर्ली मिडाइवल यूरोप, यही है बस, इसमें और कुछ नहीं है। मेजर माइनर तो पहले बता चुके, जिनका माइनर है सेमेस्टर 1 वालों में हिस्ट्री, सेम आइडिया ऑफ भारत, और जिनका माइनर है जो सेमेस्टर 2 में है, हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशन, क्रेडिट का चेंज है। क्वेश्चन पैटर्न जो न्यू स्टूडेंट है उनको बता देते हैं, तो 3 वे में क्वेश्चन आता है यहाँ, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में एमसीक्यू रहेगा आपका, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, 20 मार्क्स की होंगी, नो नेगेटिव मार्किंग है यहाँ, ठीक है। पार्ट बी, 6 to 7 क्वेश्चन आपको मिलेगी, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन बनाना होता है, 20 मार्क्स की होती है। पार्ट सी में आपको 5 to 6 या 4 to 5 के अप्रोक्स में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगी, ठीक है। इसमें आपको 3 लॉन्ग बनानी होती है, 3 क्वेश्चन इसमें बनानी होती है, 10 मार्क्स की होती है, तो 30 मार्क्स की हो जाती है, ठीक है टोटल। ये आपका जो थ्योरी होता है वो 70 मार्क्स का होता है, एंड आपका इंटरनल एग्जाम होगा जिसको CIA बोलते हैं, जो कि आपके क्लास में होता है, डिपार्टमेंट में होता है, रेस्पेक्टिव कॉलेजेस में, वो आपकी 30 मार्क्स की होती है। और आप कैसा प्रोजेक्ट बनाए, कैसा इंटरनल एग्जाम है, वो आपके ऊपर है, आपकी डिपार्टमेंट आपको एग्जाम देगी। टोटल 70 एंड 30 मार्क्स, 100 मार्क्स की एग्जाम हो जाती है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगी, तो पीडीएफ मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल है अयूम शिक्षा,
और वहाँ जाइए, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, और पॉलिटिकल साइंस की वहाँ पहले से है पीडीएफ, और यूट्यूब वीडियोस भी है। और टाइम टू टाइम इस चैनल पे हम लोग, टेलीग्राम चैनल पे, ऑब्जेक्टिव जो भी है ना उसके लिए हम लोग क्यूज टाइप करेंगे जिससे स्टूडेंट को हेल्प हो, ऑब्जेक्टिव डालेंगे जिससे उनको हेल्प हो डील करने में। मतलब एग्जाम फ्रेंडली क्वेश्चन बनाएंगे कि 99% चांस है कि वही क्वेश्चन है, और शॉर्ट आंसर या लॉन्ग आंसर उसका भी हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का इस टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस करेंगे। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो अब देखिए किस पर आती है, और जो भी होगा अपडेट कर दिया जाएगा, जल्दी आएगी, विद इन 24 आवर तक आ जाएगी उसके अप्रॉक्स अराउंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।